मैं हूँ डॉक्टर अदनान तारिक और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो कि हमने स्टडी की थी एफएसी से लेकर ईटा तक और ईटा से लेकर मेडिकल तक। हम किस तरह अपने स्टडी की है और क्या किया हमारे बीच में मुश्किलात आई हैं, क्या किया हमें लोगों ने डीमोटिवेट की है, किस तरह लोगों ने हमें मोटिवेट किया है, उसके बारे में आज मैं आप लोगों के साथ कुछ हमने जब एफएसी का एग्ज़ाम दिया ना तो अम, सारे तैयारी कर रहे थे। हमारे बहुत ज़्यादा कज़न थे, सारे एफएसी में थे और हम सारे पढ़ रहे थे। बहुत ही टफ कंपटीशन था कि कौन ज़्यादा मार्क्स लेगा, कौन कम मार्क्स लेगा, बस सारे यही सुन रहे थे। इस दौरान मेरे कुछ अपने भी दोस्त थे जिसके साथ मैं खुद भी कम्पीट कर रहा था कि यार इससे तो मेरे मार्क्स थोड़े ही अच्छे आ जाए तो अच्छा होगा। तो जिस तरह आहिस्ता-आहिस्ता ये रिज़ल्ट करीब आता गया, हम सोच रहे थे कि यार अब पास ही हो जाए ना तो ये भी बड़ी बात है। तो जिस दिन रिज़ल्ट आया तो बस घर में तो घंटियाँ बजना शुरू हो गई। हर जगह से कॉल आ रहे हैं, कॉल कर रही कि हाँ, बंदे ने क्या किया है, तीर मारा है कि नहीं? हाँ, फलाने बंदे ने इतने मार्क्स ले लिए, इतने कज़न ने इतने मार्क्स ले लिए, इतने कज़न ने इतने मार्क्स ले लिए। और मैं आराम से घर में बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार ये क्या हो रहा है? सुबह उठ के मैं बस यही सोच रहा हूँ कि घर में कॉल्स आ रही हैं, पता नहीं कौन-सा धमाका हुआ है। इसी दौरान मैंने मोबाइल उठाया, मुझे दोस्त ने मैसेज किया था कि काम तो हुआ है, रिज़ल्ट आया है और जाके रिज़ल्ट देख लो। मैं जल्दी-जल्दी उठा हूँ और कलमे वगैरह मैंने स्टार्ट किया और यही मोबाइल मोबाइल को हाथ में पकड़ा है और यूँ-यूँ वाइब्रेट होता जा रहा हूँ और बस देख रहा हूँ, अपना रिज़ल्ट सर्च कर रहा हूँ। इस तरह मुझे पता चला कि हाँ यार, मेरे मार्क्स तो अच्छे आए हैं। बस अम्मी को मैंने कहा है कि हाँ, मार्क्स अच्छे हैं, बंदे ने तीर मारा है। तो ही अच्छे हो ना फैमिली में, तो क्या होता है, नहीं बस बंदा तो डॉक्टर बन गया है ना, हाँ ये डॉक्टर बन गया है, सारे मेहमान आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं ना, हाँ डॉक्टर साहब क्या है, बस आगे तो डॉक्टर ही के बारे में सोचना है ना, और तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने तो बस आगे जाके बिल्कुल ही डॉक्टर बनना है। बस क्या हुआ, आपके ऊपर स्टैंप लग गया। अगर आपके भी फैमिली में अच्छे मार्क्स आते हैं और आपके 900 प्लस मार्क्स आ गए तो क्या होगा, आप डॉक्टर बन गए हो। हाँ हाँ, और कुछ भी नहीं। एंट्री टेस्ट को तो आपने देना ही देना है, आपने पढ़ना भी है उसके लिए और आपने उसको पास भी करना है। तो क्या होता है, बंदे के पूरे खानदान में नाम फैल जाता है कि हाँ बंदा तो एंट्री टेस्ट के लिए तैयारी कर रहा है। बीच में तो तैयारी करने की तो गुंजाइश ही नहीं थी, हम तो सारे पीसी से ख्वार हुए। अब्बू ने कहा कि जाओ बेटा अब अकेडमी ज्वाइन करो। हमें तो कोई शौक ही नहीं था डॉक्टर बनने का कि यार अब डॉक्टरी कौन करेगा और ये। लेकिन बस क्या था, अब्बू ने भेज दिया अकेडमी, हम भी चले गए। मैंने कहा चलो उधर भी दोस्त वगैरह तो होंगे, गपशप लगाएंगे, चक्करें लगाएंगे। मैं गया अकेडमी अपने दोस्तों के साथ। चलो अकेडमी के लिए गए, क्लास में बैठे, कुछ समझा रहे थे, सर के ऊपर से गुजर रहे थे, हम भी बस वैसे ही बैठे हुए थे। बीच में जब लास्ट क्लास आता है इंग्लिश का, चलो हम कहते हैं यार इंग्लिश तो हमारे बस की बात ही नहीं है, चलो बाहर ही निकल जाते हैं। अकेडमी छोड़ के हम बाहर ही निकल जाते थे। तो टाइम आ गया कि यार अब तो एक ही हफ्ता रहता है एंटी टेस्ट के लिए, अब हम करेंगे क्या। सारे दोस्त आगे मिल के बैठ गए कि यार अब काम तो हो गया है, टेस्ट भी आ गया है और हमने पढ़ा भी नहीं है, तो अब क्या होगा, एंट्री टेस्ट तो आ गया है। सारे ने बुक्स, किसी ने कहा कि यार अकेडमी के बुक्स पढ़ते हैं, चलो आ जाओ एमसीक्यूज करते हैं, एमएम अकेडमी के बुक्स उठाओ। साथ में किसी ने एमसीसीए का बुक उठाया, किसी ने आईसीए का बुक उठाया, किसी ने क्यूसीए का बुक उठाया। बैठ गए, एमसीक्यूज तो आ ही नहीं रहे थे हमें। हमने कहा यार काम तो हो गया है। अब हम तो पहले ज़माने वाले थे, ईटा वाले लोग थे, नेगेटिव मार्किंग भी थी। अब एक बंदा कह रहा है यार अल्लाह ना करे अगर हमारे मार्क्स नेगेटिव में आ गए फिर क्या करेंगे। यार हमने उसे कहा यार बस तुम चुप करो यार। और कोई कह रहा है कि यार पता नहीं मार्क्स कितने आएंगे, कि कोई तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था मेरे तो तुक्के लगते हैं, मेरे तो 400 आएंगे, 500 आएंगे, 600 आएंगे। सारे अपने हिसाब से फेंक रहे थे। बस हम में से एक बंदा था जो कमरे के कॉर्नर में बैठ के स्टडी कर रहा था। बाकी हम स्टडी ही, जो हम एक वीक के लिए सीरियस हुए थे ना, हमने उसमें भी स्टडी नहीं की हुई थी। यही हम कह रहे थे कि किस तरह करने। फिर हमने कहा यार चलो इस तरह कर देते हैं, इस तरह एक ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे जो हमें बिल्कुल जाना पहचाना लगे। हम जाके उधर ही वही सर्कल करके हम आएंगे कि हाँ बस यही इसका आंसर है। बस चलते गए, ये एक हफ्ता भी गुजर गया। क्या हुआ, टेस्ट आ गया, हमारा पहला अटेम्प्ट था। आ गए टेस्ट के लिए, ये बस अब हम बैठ गए कि यार क्या करना है क्या करना है।
सही टेंशन का माहौल था, घर में सारे दुआएं पढ़ रहे हैं, वही माहौल था। कॉल जारी है, बंदा गया है कि नहीं, बंदा जिहाद के लिए निकला है कि नहीं, तैयारी की है कि नहीं। हाँ, सुबह उसका मूड किस तरह था, डरा हुआ तो नहीं था। हम तो डर नहीं रहे थे, हम तो इसी से डर रहे थे कि उसके बाद रिजल्ट भी आने वाला है। हम तो रिजल्ट से डर रहे थे, हम तो टेस्ट से डर ही नहीं रहे थे। हमने कहा यार ये तो होता जाएगा ना, अब तो हमें पता ही है कि हम फेल होने वाले हैं, लेकिन चलो रिजल्ट तक हम देखते हैं कि क्या होगा। तो इसी तरह टेस्ट के लिए गए। अब पहले एमसीक्यूज टेस्ट उस अंदर, जैसे हम पिशोर में जा रहे थे ना, केएमसी क्रिकेट ग्राउंड, हमारा उधर टेस्ट हो रहा था। तो दो दोस्त मेरे साथ थे ही नहीं, वो तो हॉकी ग्राउंड में थे, और मेरे और एक दूसरा दोस्त था, हम क्रिकेट ग्राउंड में थे। हम आगे उधर साइड में पानी भी दे रहे हैं, और वही ईटा वाला माहौल था। हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह और नंबर वगैरह चेक किए हैं, फिर हम जाके उधर अपने लिए सही लाइनें लगी हुई थी ना, तो हमारे लिए सीट ढूंढ रहे थे। फिर सीट ढूंढने के बाद हम बैठ गए, यार चलो। इसी दौरान टेस्ट स्टार्ट हुआ। अब हमें टेस्ट दिया है, तो पहले एमसीक्यूज देख रहे हैं ना, यार ये कैसा है, तो हमने उसका तो जो ऑप्शन है ना, वो भी तो हमने देखा ही नहीं है। चलो, हमने कहा यार ये टेस्ट तो गया। दूसरा दिया है, चलो मैंने कहा यार ये स्टार्ट वाले 5 एमसीक्यूज तो मुझे नहीं आ रहे, चलो बीच में जाता हूँ, बीच में देखता हूँ बीच में कुछ आ भी रहे कि नहीं। बीच में उड़ाया यार, एक दो, यार नहीं आ रहे, ये भी नहीं आ रहे। अब आहिस्ता आहिस्ता जो रेडनेस थी ना, कानों से स्टार्ट हो गई। आहिस्ता आहिस्ता फेस पे रेडनेस आती गई कि बंदा काम तो किया है। बस उसी टाइम बंदे को एंटी टेस्ट का एक ही चीज़ याद आता है, क्या? यही आता है कि यार इसके बाद रिजल्ट भी आने वाला है, और मैं घर भी जाऊंगा, और घर में मेरे साथ घर वाले क्या मेरा हशर करेंगे, उसके साथ बस वही सोच रहे थे। टेस्ट तो अल्लाह अल्लाह करके हो गया। निकल आए बाहर, घर गए, आराम से सो गए। लोग पूछ रहे हैं टेस्ट कैसा हुआ, कॉल आ रही है। अम्मी को पप्पू ने कॉल किया कि हाँ बंदे ने टेस्ट कैसा किया है। अम्मी कह रही है बंदे ने बस पता नहीं, बस सो रहा है और नहीं बता रहा हमें, और टेंशन में है, और पता नहीं डरा हुआ है, और इस तरह बोल रहे थे ना। हमें तो बस बीच बीच में तो पता था कि काम हमने किया है, अब थोड़ा आराम आराम से हम करें ना। शाम के दौरान मैं उठा हूँ, मैंने कहा कि यार बस टेस्ट तो हो गया है, मेहनत की है, अब देखते हैं। पास तो बहुत मुश्किल से होता है, लक की बात होती है, और बस यूं यूं इस्लामिक पॉइंट से हम आ रहे थे। फिर उसके बाद रिजल्ट आया। तो अब सबसे मुश्किल टाइम तो यही था कि अब घर वालों को अपना रिजल्ट ही कैसे बताएं, मैंने तो फेल ही किया हुआ था। तो अब मुश्किल काम तो यही था। मैं अपने आप दोस्त को कॉल किया कि यार एक काम करो, तुम मेरे अब्बू को कॉल करो और उसे कहो कि अदनान ने टेस्ट फेल किया है। तो उसने कहा "हाँ, यार ये तो मुश्किल होगा, चलो ये मैं कर देता हूँ। वही अगर आपके अब्बू ने मुझसे पूछा तो मैं तुम भी कहो ना कि मेरा भी फेल हुआ है।" तो उसने कहा ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि इसके बदले में तुम मेरे घर वालों को कॉल करो कि हाँ तुम्हारा बेटा भी फेल हुआ है और मैं भी फेल हुआ हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे घर वालों को कॉल कर दूंगा, इसमें क्या है। तो इसी तरह बात चलती गई, और बस बात की है, बेइज्जती स्टार्ट हो गई। कहा है कि तुम लोग नालायक हो, नहीं पढ़ रहे थे, और पता नहीं बोर्ड में यूं ही मार्क्स मिले थे। सारी यही बातें हमारे ऊपर आ गई। क्या था, मैं और दोस्त आए, हम बाहर निकले, आराम से रोड के एक साइड पे बैठ गए, और यही सोच रहे थे कि यार ये ज़िंदगी तो बस वैसे भी पानी है, हमने तो वैसे भी जाना है, चलो जाके तबलीग के लिए चले जाते हैं, कोई 3 दिन के लिए तबलीग में चले जाते हैं। कोई क्या कह रहा था, कोई क्या कह रहा था, बस यही अफगान वाला माहौल था। मज़े की बात ये थी ना कि मेरे सारे दोस्त फेल हो गए थे, सारे कज़न ही फेल हो गए थे। लेकिन बुरी बात ये थी कि मेरी कज़न थी, दूर की कज़न, वो पास हो गई थी। हर जगह उसके चर्चे थे। मैं बाहर निकलता था मस्जिद के लिए, लोग कहते हाँ फेल हो गए हो ना। बच्चे बच्चे बाहर जा रहा हूँ कहीं मार्केट पे, बच्चे बच्चे आवाज़ दे रहे हैं, हाँ अदनान तुम फेल हो गए हो, हाँ अदनान तुम फेल हो गए हो, अदनान तुम्हारे कितने मार्क्स आए, अदनान तुम फेल हो गए हो। रात को सोता था तब भी कानों में यही आवाज़ आती थी, हाँ अदनान तुम फेल हो गए हो। हर जगह ये आवाज़ थी। ये बस ज़िंदगी को बिल्कुल ख़त्म करने वाली बात थी। फिर उसके बाद ये 2-3 दिन अफ़गान था, चलता गया। हमें तो पता था कि ये होना है। तो क्या हुआ, फिर बात आती है, हम आए कि यार अब्बू ने मुझे बताया कि बेटा आगे बताओ क्या कर, किस चीज़ में अपने एडमिशन लेना है और क्या करना है। ये मुश्किल बात थी। मैंने भी सोचा कि यार किसमें लूँ, किसमें लूँ, किसमें लूँ, कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। क्या करूँ, मेरे अंकल डॉक्टर है, चाची जान वगैरह डॉक्टर है, मामू के बेटे डॉक्टर है, सारा डॉक्टर है, और मैं बीच में क्या करूँगा, क्या करूँ क्या ना करूँ। बस मैंने अब्बू कहा मैं सोचता हूँ इस पे। रात को गया हूँ, जब सो रहा हूँ ना, बस कंबल में लेट के मैं सोच रहा हूँ कि यार क्या करूँ क्या ना करूँ। उस टाइम मेरे ज़हन में आया कि यार बेटा
इसी तरह करो, जाओ सीनों की तरह बाहर से डिग्री लेकर आओ। मैं उठाऊँ, सुबह मैं उठा हूँ, मैं तैयार हूँ, मैंने कहा कि यार बस अब मुझे जाके स्टडी करनी है और मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे और किसी फील्ड में एडमिशन नहीं लेना, बस बात खत्म। दोस्त वगैरह को मैसेज किया कि आ जाओ, अब हम सही से पढ़ेंगे। सब ने हित किया है, सारे उठ के आए हैं, बस तैयारी दरद और सही फिट पार्ट की तैयारी की है। और एंड में आके हम इतने हो गए कि यार बस किसी न किसी को कहीं ना कहीं एडमिशन मिल गया। और आज वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो इसलिए मैं बात को मुख्तसर करता जाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज डॉक्टर बन ही गए हैं, हाउस ऑफिसर से। और आगे अब देखते हैं, एफसीपीएस के लिए तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये वैसे मैं आप लोग के लिए इसलिए आप लोग के साथ शेयर कर रहा था कि यार ज़िंदगी में हर चीज़ आती है, ज़िंदगी में आप लोग को बहुत से मुश्किलात आएगी, बहुत सी चीज़ आएंगी, लेकिन आपने डरना नहीं है, आप लोगों ने स्टेबल रहना है, आप लोगों ने स्टडी करनी है। एंड में जाके आप लोगों को एडमिशन ही मिल जाएगा। अगर आप एक चीज़ के पीछे पड़ जाओगे ना, तो अल्लाह बिल्कुल आपको अता करेगा, बिल्कुल आपको उसी चीज़ में एडमिशन दे देगा। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना आप लोगों को, स्पेशली ईटा वाले, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। आराम से जाओ, स्टडी करो और इंशाल्लाह तुम सारे लोग कामयाब हो जाओगे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।